मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल एक, सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम लोग मज़दूर की तरफ से कह रहे हैं कि मज़दूर अपनी आत्मकथा बोल रहे हैं कि हम लोग मेहनत से नहीं डरते। मेहनत तो हम लोगों की पूंजी है, मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। कल हम गैरों की खातिर मेहनत करते थे, आज हमें खुद की खातिर मेहनत करनी पड़ेगी। और हम सब सिर्फ सुख के साथी नहीं हैं, हम सब दुख में जब दुख आता है हमारे पास तो हम उसके भी साथी हैं। यानी कि हम लोग आपस में दुख सुख मिल बांट कर आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल पाने के लिए, क्योंकि हमारी जो मंजिल है वह सच की मंजिल है, सच्चाई की ओर हमारी मंजिल जाती है। तो और हमारा रास्ता भी नेक है, यानी कि हम उस रास्ते में चलते हुए नेक कदमों से चलते, हमारे इरादे नेक हैं तो हमें उस मंजिल को पाने में भी कठिनाई नहीं होगी। साथ ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसी तरह दृढ़ संकल्प करते हुए आप आगे बढ़िए। एक दूसरे से वो यही कह रहे हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर कवि मज़दूरों के माध्यम से कह रहे हैं कि मज़दूर कहते हैं कि हम लोग अगर एक से एक मिल जाएं, यानी कि हम लोग आपस में अगर मिल जाएं तो हम लोग सूखी जगह में भी दरिया यानी समुद्र नदी बहा सकते हैं। नदियों का जल हम सूखे जगह में भी ला सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर। और हम लोग अगर चाहें तो राई मिलकर, राई के दाने कितने छोटे होते हैं ना, अगर हम लोग अपने मेहनत को एक साथ करके मेहनत करें तो हम लोग राई से पर्वत भी बना सकते हैं। और अगर इंसान मतलब क्या होता है बच्चों, इंसान। अगर हम लोग एक से एक यानी कि एक दूसरे से मिल जाएं, हम इंसान अगर एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाएं तो हम लोग अपने किस्मत भी बदल सकते हैं, है ना। तो इस बदल सकते हैं, ये कब हो सकता है, जब एक दूसरे का साथ होगा। एक दूसरे के साथ होने से हम लोग कठिन से कठिन कार्य भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस कविता में मज़दूर की आत्मकथा, मज़दूर क्या कहना चाहते हैं, उनकी जो मन की कल्पना होती है वो कार्य करते करते यही गाना गुनगुनाते हैं, जिससे उनको अपने कार्य में जल्दी सफलता मिलती है और उन्हें करने का उत्साह भी प्राप्त होता है। ये सब यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ एक्सरसाइज है। ये देखिए यहाँ पर मैंने करके रखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। आप इसको देख करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप तब लिखिएगा। जब पूरा वीडियो देखेंगे आप तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। आप लोग अधूरा वीडियो देखते हैं फिर बाद में कॉल करते हैं कि मैम समझ में नहीं आया, ऐसा मत किया कीजिए। आप लोग पूरी वीडियो देखिए और जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रोका गया है ना, इसलिए किस लिए रोका गया है स्क्रीन को, क्यों वीडियो को क्यों रोका गया है कि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो फिर इसको आप लोग बड़े करके भी लिख सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से आप लोग इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़कर बता दें। सागर से रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिल ने ऐसा क्यों कहा। साहिल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर हम मिलकर कार्य करते हैं तो पर्वत और सागरों के बीच से भी रास्ता बना सकते हैं। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। गीत में सीने और फौलादी, बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं ताकतों के बल से
हम असंभव कार्य लगने वाले कार्य को भी संभव कर सकते हैं। कवि ने कहा था ना कि हमारे सीने और बाहें जो हैं वो फौलादी हैं, यानी कि हम लोग अपने इन शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, बस अंदर में मेहनत करने की अगर लगन होनी चाहिए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ व्याकरण दिया गया है, व्याकरण के कुछ हैं शब्द, ये शब्द दिए गए हैं, शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया गया है और यह इनके वाक्य प्रयोग हैं। मैंने अपने अनुसार वाक्य प्रयोग बता दिया। अगर इसके अलावा भी आप लोग को कुछ वाक्य प्रयोग अपने मन से आता है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। इसको ना लिख करके आप लोग उसे भी लिख सकते हैं। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य प्रयोग आप लोग भी राइट करें। ये आपकी सुविधा अनुसार हमने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा भी आप वाक्य प्रयोग अपने मन से लिखिए और लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। इन शब्दों को और क्या कहा जाता है? इन शब्दों के प्रचलित रूप हैं पर्वत यानी पर्वत मतलब पर्वत, शीश यानी शीश, रास्ता यानी राह, इंसान यानी इंसान। ओके, अच्छा, ये हो गए हिंदी फर्स्ट का। अब कुछ एक चैप्टर मैंने उस दिन पढ़ाया था आप लोगों को, वह हिंदी सेकंड का था, है ना। हिंदी सेकंड में मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया है। मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ, आप लोग समझ लीजिए। ये देखिए, इस चैप्टर को मैंने उस दिन पढ़ाया था आप लोगों को, संज्ञा, है ना। संज्ञा चैप्टर में कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया है। एक बार मैं क्लियर कर रही हूँ, आप लोग इसको फिर से देख लीजिए। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया से बनती है। यह भाववाचक संज्ञा को बनाने की विधि बताई गई है, किस किस चीज़ से बनती है। अब इन सब चीज़ों को हमें बदलना किस में है? भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेशन। जो हमारे अंदर से भावना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? भाव। जैसा हम किसी भी चीज़ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे मन में अलग अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसे ही कहते हैं भाव। अब जातिवाचक संज्ञा जो होते शब्द हैं उससे भी भाव पैदा होते हैं। और संज्ञा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उससे भी भाव पैदा होते हैं। और विशेषण यानी विशेषता, जो शब्द विशेषता बताती, किसी भी चीज़ की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी चीज़ की विशेषता बताती उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में क्या कहा जाता है? विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता होती है तो विशेषता में से भी भाव पैदा होते हैं। क्रिया का क्या अर्थ होता है? किसी भी कार्य का करना, किसी भी कार्य का करना, करने के शब्द जो होते हैं उससे भी भाव पैदा होते हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। कुछ शब्द यहाँ पर जैसे सबसे पहले दिया गया है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा है और इससे भाववाचक संज्ञा बनाया जा रहा है। जैसे एक पशु है, अब पशु से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो पशुता, मित्र से उसके गुण दिखाई देना है तो भाव पैदा हो रहा है मित्रता। मित्र क्या करेगा? एक दूसरे के संग आपस में क्या करेंगे? मित्र से हम क्या हासिल कर सकते हैं? उसकी मित्रता। तो माता से क्या? उसकी ममता, मातृता। ठीक है। अब उसी तरह सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है उसे, चाहे वो नाम के स्थान पर हो, जगह के स्थान पर हो, जब हम लोग हर जगह संज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी जगह में हम लोग कहीं कहीं सर्वनाम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही कुछ शब्द हैं जैसे निज। निज अपने लिए ही तो कहा जाता है। अपने लिए जब हम कहते हैं निज यानी निजता, निजता, ये निजता बता रहा है, यानी कि खुद के लिए नीच। अह मतलब अहंकार। अह मतलब क्या होता है? अह से क्या बना? भाववाचक संज्ञा अहंकार यानी घमंड।
आप से आपा, इससे क्या बन रहा है, आप से क्या बना, आपा। उसी तरह पराया, पराया से क्या बना, परायापन। पराया शब्द ही दूसरे के लिए कहा जा रहा है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी परायापन। उसी तरह विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं, ये सारे शब्द क्या चीज़ के हैं, विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे भला, काला, ऊंचा, गीला, स्वस्थ, निर्धन, उदास, दुर्बल, कायर, ये सारे शब्द जो हैं ये विशेषण के शब्द यानी कि विशेषता बता रहे हैं। इससे भला से क्या बनेंगे, भलाई, काला से कालापन यानी कि और गहरा, है ना, ऊंचा से ऊंचाई और ऊंची की जगह। तो ये अगर विशेषण है तो ये इसकी और अधिक विशेषता बता रहे हैं। ओके। उसी तरह यह क्रिया, क्रिया यानी काम करने के जो शब्द होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो रोकना, बचना, बनाना, सजाना, कमाना, हराना, हारना, यह सारे शब्द क्या हुए, क्रिया के शब्द जो काम को प्रतीत कर रहे हैं। किसी चीज़ के कार्य को संपन्न करना क्रिया कहलाता है। तो क्रिया से जब भाववाचक शब्द बनते हैं, भाववाचक संज्ञा बनते हैं, तो रोकना से क्या बनेंगे, रोक, बचना से बचाव, बनाना से बनावट। इसी प्रकार ये सारे शब्द यहाँ पे जो हेडिंग दिए गए हैं कि भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया से बनती हैं। ये सारे शब्द किस तरीके से बनते हैं इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। इसके बाद इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिएगा, इसके पहले भी मैंने जो समझाया है उसको भी देखिएगा, तो ये दोनों चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो को भी देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो को भी देखिएगा, तब ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके। इस तरीके से ये चैप्टर तो उसी दिन कंप्लीट हो गया था, मैंने एक बार और इसको दोहरा दिया है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो बच्चे एक बार फिर से समझ लें। एक बार मैं इस क्वेश्चन आंसर को फिर दिखा दे रही हूँ आप लोग को, आप लोग इसको फिर से देख करके यहीं से स्क्रीनशॉट कीजिएगा और यहीं से आप लोग क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा। अब आप लोग का PDF बनकर नहीं जाएगा, ये आप लोग को पता है ना। तो आप लोग वीडियो फुल देखेंगे, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोग को क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट कर पाएंगे। ओके। इस तरीके से आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको चैप्टर भी समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट करेंगे तभी आपको इस क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ओके। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।